जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार बताएं आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस 2025 की। और मैं सबसे एक बार यही कहता हूं कि जो दिल्ली पुलिस 2025 है वो आपकी आखिरी जॉब होनी चाहिए जिसमें आप वर्दी ले लें। संघर्ष जो है ना, आपका आखिरी संघर्ष होना चाहिए जिसमें आप वर्दी ले लें और अपने माता पिता का जो है सपना साकार करें। क्या आप ऐसा करोगे? बताओ मुझे एक बार, जरा जोर से आवाज आनी चाहिए आपकी तरफ से। बोले हाँ जी भैया मैं ऐसा करूंगा। भैया आवाज नहीं आई, देखो आवाज नहीं आ रही भाई, तो आवाज आनी चाहिए, समझे। अब आपको क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी करो भाई, सब्सक्राइब करो। हाँ कर लिया, ये भाई जो बटन दिख रहा है उसको दबाओ। मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हो बस सब्सक्राइब नहीं करते, भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करते, और फिर शुरू करते हैं बेहतरीन सी क्लास के साथ, जबरदस्त मोटिवेशन के साथ क्लास को शुरू करेंगे। और फिर आखिरी तक ये क्लास पे रहोगे, आप मुझसे वादा करो। बोलो हाँ जी भी हम रहेंगे। वादा करो मुझसे कि हम लोग इस क्लास में आखिरी तक रहेंगे। बोलेंगे हाँ जी भैया हम लोग इस क्लास में आखिरी तक रहेंगे, आप पढ़ाओ, हम शुरू करते हैं इस क्लास को। चलिए, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग जानेंगे पॉलिटी के बारे में, बात करेंगे। आज में टॉपिक आज का हुआ वो आपका होगा संविधान का निर्माण। पॉलिटी, उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे संविधान का निर्माण। आप सब जानते हैं दिल्ली पुलिस के लिए हम लोग एक बैच चालू किया जिसका नाम है संघर्ष बैच, जिसके अंदर आप सब पढ़ रहे हैं जीके जीएस को। और जीके जीएस के अंदर जो आज आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर जो आप पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, समझे। मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी विस्तार से। तो आप इससे पहले जानेंगे कि हम लोग क्या किया था। हम लोगों ने संविधान के गठन के बारे में बात करी थी, संविधान की गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। और आप सब जानते हो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। आप बोलेंगे 389 जो सदस्य थे संविधान के अंदर थे जब संविधान सभा का गठन हो रहा था। आप सब जानते हैं 1 लाख, एक सदस्य 10 लाख की संख्या पर आ रहा था। तो टोटल सदस्य की संख्या कितनी थी, आप बोलेंगे 389। जब मैंने बात करा 389 टोटल सदस्यों की संख्या थी, तो उनमें से भी कुछ डिवाइड हुए हैं। आप बोलेंगे 93 जो सदस्य थे वो देशी रियासत से थे। वो कैसे सदस्य थे बताओ जरा। वो बोलेंगे भैया मनोनीत सदस्य थे। कैसे सदस्य थे? वो मनोनीत सदस्य थे। वहीं मैं अगर बात करूं दूसरी तरफ जो थे 296, या यूं ही कहें कि 292 प्लस 4। अब बात आपके दिमाग में ये आएगी भैया 292 प्लस 4, इसका मतलब आप इसके लिए पिछली वाली वीडियो देख के आओ और समझो। हाँ जी, क्या कहेंगे 292 प्लस 4। आप कहेंगे 292 प्लस 4 का मतलब, आप पिछली बारी देखो, वीडियो देखो इसके लिए, तो आप वहां से समझ जाओगे। तो मैंने क्या कहा, तो चलो मैं बता देता हूँ। 292 में क्या हुआ कि 292 सदस्य वो थे जो ब्रिटिश भारत से आए थे। अगर मैं बात करूं वही चार सदस्य जो थे वो कमिश्नरी प्रांत से थे। अब चार जो थे कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? आप कहेंगे दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान। दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान, और एक आप बताओ जिसका नाम था कुर्ग, जो कि केरल की तरफ था। इतना हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर जाना था। और 15 महिलाओं के बारे में जाना था जो सदस्य थी। 15 मुस्लिम महिलाएं जो जो किसमें सदस्य थी, आप बोलेंगे जो संविधान सभा के अंदर सदस्य थी। उनमें से एक मात्र मुस्लिम एक महिला, क्या बोलेंगे, बेगम एजाज रसूल, एक मात्र मुस्लिम महिला। बोलेंगे हाँ जी भैया यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आप लोग जो शुरू करेंगे वो आज शुरू करेंगे, वो आज का टॉपिक जो होगा वो आपका होगा संविधान का निर्माण। क्या होगा? संविधान का निर्माण। तो जरा देखो सामने और लिखना शुरू करो। सबसे पहले आप लिखेंगे भैया दिल्ली पुलिस। क्या लिखेंगे? दिल्ली पुलिस। कौन सा? 2025। कौन सा बैच है आपका? संघर्ष बैच। ये बैच जो है आपका संघर्ष को दर्शाएगा, सॉरी, ये बैच जो है आपके संघर्ष को दर्शाएगा, कितने आपने कितना संघर्ष किया इस वर्दी के लिए। पॉलिटी क्या कवर करेंगे आज हम लोग? पॉलिटी के अंदर किसको कवर करेंगे? टॉपिक जो आपका होगा, टॉपिक टॉपिक जो आपका होगा वो बोलेंगे भैया संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। क्या कहेंगे बच्चे? आपके भैया संविधान का निर्माण, इंग्लिश में लिख लो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग करने वाले हैं कवर। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे भैया हमारा जब संविधान बना, तो संविधान जब बनने की प्रक्रिया हुई, तो संविधान में जो सभाएं बनी, तो उन पे कुछ लोगों ने कथन कहे हैं, कुछ व्यक्तियों का कुछ कथन है जिनको पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में उसके प्रश्न बन सकते हैं। तो कथन पहला सुनना जरा, कथन कुछ है ये जी ऑस्टिन ने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, या साइमन ने क्या कहा है इस पे, तो कुछ कथन है। तो कथन नंबर 1 आप शुरू करेंगे, संविधान सभा एक जाति की, क्या बोलेंगे, संविधान सभा एक जाति की संस्था है। ये किसने कहा, लिखो पहले, संविधान सभा एक जाति की संस्था है। अब बात आती भी है ये किसने कहा, तो आपके लिए ये जो कहा है वो चर्चिल ने कहा। किसने कहा, आप बोलेंगे चर्चिल ने कहा था, चर्चिल ने कहा। किसने कहा बच्चे, आपकी में चर्चिल ने ये बात कही थी। अच्छा जी, अब मैं दूसरा कथन की बात करूं, दूसरा कथन भैया किसने क्या कहा, तो आपके में दूसरा कथन हो जाता है संविधान सभा हिंदुओं को बोलेंगे, हिंदुओं की सभा है। किसकी सभा है, हिंदुओं की सभा है। तो किसने कहा, संविधान, ये जो कथन है वो साइमन ने कहा था। किसने कहा, संविधान सभा हिंदुओं की क्या, हिंदुओं की सभा है, सभा है। किसने कहा, ये आप कहेंगे भैया ये कहा है साइमन ने, साइमन ने। ओके, तो ये किसने कहा, ये कहा है भाई साहब साइमन ने। अब मैं बात करूं तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे क्या कहा है, कांग्रेस। और कांग्रेस क्या है, आप बोलेंगे कांग्रेस जो है भारत, किसने क्या कहा था, आप बोलेंगे संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है। क्या कहा, कांग्रेस के ऊपर कुछ कथन कहे गए हैं, लिखो जरा। आपके इंडिया संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत में, और कांग्रेस कहां है, भारत में, कांग्रेस भारत में। ये जो कथन है ये किसने कहा, तो आप बोलेंगे ये जो कथन है जी ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा, जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन के बारे में आप यहां पे लिखो, किसने कहा ये कथन, आप बोलेंगे ये जो कथन कहा है जी ऑस्टिन ने कहा, जी ऑस्टिन। ऑस्टिन ने। अगर मैं बात करूं जी ऑस्टिन, जिनकी मृत्यु अभी नहीं बोलेंगे भैया, आज से 15 साल पहले हो चुकी, जिसका 2014 में, कब हुई, 2014 में हुई। अगर मैं बात करूं जी ऑस्टिन ने एक बुक लिखी है संविधान के ऊपर, बुक कौन सी है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है इनकी बुक, जी ऑस्टिन की एक बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। क्या कहेंगे आप, और क्या कह सकते हैं इसके लिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भारत सरकार ने जी ऑस्टिन को क्या 2014 में पद्मश्री दिया, बोलेंगे हाँ जी भैया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या दिया इनको, बोलेंगे भैया इंडियन गवर्नमेंट ने 2014 में क्या जी ऑस्टिन को, आगे जी ऑस्टिन को भैया पद्मश्री दिया। कौन सा दिया, पद्मश्री से सम्मानित किया, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया इन्हें, पुरस्कार। ओके, तो इतना डाउट क्लियर है आपका, बोलेंगे हाँ जी भैया यहां तक तो क्लियर है, बोलेंगे भैया नो डाउट, ओके चले। अच्छा, अब मैं इस वाले मार्कर का प्रयोग करूंगा, वो वाला मार्कर आपका पुराना हो गया, खत्म हो गया। चलो भाई इसको मिटाए, फिर आप आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। चलो
भाई लिख लेना एक बार अच्छे से, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपको सूटेबल लगे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहूंगा आपके लिए। चलिए चले भाई, आप लिखना शुरू करें हम। चलो मैं बात करता हूं संविधान का गठन। तो संविधान का गठन की प्रक्रिया भैया शुरू कब होती है? आप कहेंगे संविधान के गठन की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो 6 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है एक प्रस्ताव। बात आती है कि भैया भारत का एक संविधान बनेगा। इस प्रस्ताव को फिर आगे बढ़ाया जाता है। प्रस्ताव जो आता है वो आता है आपका, पहली बैठक होती है इसके लिए, बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। फिर उसके बाद एक और बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद एक और बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। अब आप बोलेंगे भैया बीच की जो बैठकें हैं वो कहां गई? बीच की बैठकें जो है हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम करते हैं तो उसके लिए आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि भैया बीच की जो है, अगर मैं बात कर रहा हूँ 2000 सॉरी अगर 9 दिसंबर की बात करूँ तो मैं 10 दिसंबर की बात करूंगा, तो 10 दिसंबर की बैठक कहां गई? फिर मैं 11 दिसंबर की बैठक की बात करूंगा, 12 दिसंबर की बैठक की बात करूंगा, फिर मैं 13 पे आऊंगा। पर यहाँ पे हम जब दिल्ली पुलिस को कवर करते हैं तो उसके अंदर हमारे ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते, सिर्फ हमें 3 बातें ध्यान रखनी होती है, पहली बैठक और दूसरी और तीसरी, समय के हिसाब से 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, ये आपके लिए जरूरी हो जाती है। बोलेंगे हाँ जी भैया, चलो तो शुरू करें। अच्छा जी, लिखो गठन। संविधान का गठन। संविधान के गठन से आप शुरू करेंगे भैया, शुरुआत इसकी कब हुई? 6 दिसंबर 1946। क्या हुआ भैया? 6 दिसंबर 1946 को संविधान के गठन की शुरुआत हुई। तारीख थी 9 दिसंबर। प्रथम बैठक जब हुई तो तारीख कौन सी थी? प्रथम बैठक बैठक तो तारीख थी भैया, आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को एक बैठक होती है, जो कहां होती है? आप बोलेंगे नई दिल्ली के अंदर। बैठक कहां हुई आपकी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में बैठक होती है। अगर मैं बात करूं इस बैठक के अंदर अध्यक्ष कौन थे आपके, तो आप कहेंगे इस बैठक के अंदर जो अध्यक्ष रहे हैं वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो अध्यक्ष थे वो कैसे थे, स्थायी या अस्थायी? तो आप बोलेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अब मैं बात करूं कि अस्थायी अध्यक्ष ने क्यों चुना गया, मैं बताता हूं। सच्चिदानंद सिन्हा ये कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष। अगर मैं बात करूं अस्थायी अध्यक्ष किसके कहने पर चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष। अगर मैं बात करूं इन्हें जो अध्यक्ष है किसके कहने पर चुना गया, तो किसने कहा था भैया? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी की सिफारिश पर। जेबी कृपलानी की सिफारिश पर। कृपलानी कृपलानी की सिफारिश पर। अब मैं बात करूं भैया जेबी कृपलानी ने सिफारिश करी, इनको ही क्यों अध्यक्ष चुना गया? बात ऐसी है भैया, ये जो थे संविधान सभा के अंदर सबसे उम्रदराज इंसान थे, उम्रदराज व्यक्ति थे, उम्र इनकी ज्यादा थी, तो कहा कि चलो कुछ समय के लिए इनको अध्यक्ष चुन लेते हैं, क्योंकि कोई उस समय अध्यक्ष बनने लायक नहीं था, तो इनको अध्यक्ष चुन लिया गया। कब चुना गया? आप बोलेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे भैया 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसकी सिफारिश पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो आप कहेंगे जेबी कृपलानी की सिफारिश पर। क्या कहेंगे भाई, बोलो? जेबी कृपलानी। बोले हाँ जी भैया। अच्छा जी, फिर इसके बाद बैठक होती है। बैठक इसमें कुछ और चीजें जानो। अगर मैं बात करूं इसमें बैठक में कुल सदस्य कितने शामिल हुए? सदस्य तो भैया बोलेंगे 211। क्या 211 सदस्य शामिल हुए थे? हाँ जी भैया, 211 इसमें शामिल हुए थे। इस बैठक के अंदर कुछ कथन कहे गए थे, कथन के बारे में सुनो। क्या कथन कहा गया था इस बैठक के अंदर? कथन था संविधान सभा की प्रथम बैठक संविधान
सभा की प्रथम बैठक एक, क्या बोलेंगे, एक ऐसा विवाह है, क्या है, एक ऐसा विवाह है, क्या है, एक ऐसा विवाह है जिसकी, ये कथन है भाई साहब और इंपॉर्टेंट है, जिसकी क्या, आप बोलेंगे भैया जिसकी दुल्हन ही गायब है, क्या गायब है, जिसकी दुल्हन ही गायब है, एक ऐसी सभा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये जो कथन है किसने कहा भाई साहब, तो आप कहेंगे ये जो कथन कहने वाला व्यक्ति है वो है चर्चिल। कौन था, चर्चिल ने कहा था। किसने कहा भाई साहब, ये जो है भाई साहब चर्चिल है जिन्होंने ये कथन को कहा है। यार बोल रहे, तो ये कथन किसने कहा, आप बोलेंगे ये जो कथन कहा है वो भाई साहब चर्चिल ने कहा है, तो बोलेंगे हाँ जी भैया चर्चिल भाई साहब ने ये कथन कह के निकल गए, कथन कह के निकल लिए, रास्ता नाप लिया अपना। तो अब बात आती है भैया बैठक नंबर 2, बैठक नंबर 2 की बैठक की बात करें हम लोग, चलो हम लोगों ने जान लिया संविधान सभा के गठन के बारे में बात कर रहे हैं, संविधान के निर्माण की बात कर रही है, तो ये संविधान के निर्माण के लिए प्रक्रिया आगे शुरू हो चुकी है, समझे। हाँ जी भैया, मैं मार्कर चेंज करता हूँ भाई साहब, तो मार्कर लेता हूँ ये वाला अपना वाला। चलिए मैं बात करूँ सेकंड बैठक की, सेकंड बैठक। ओके क्या करते हो तुम लोग, बोले 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 स्थान रहेगा दिल्ली आपका। डीएल बना दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बोल नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में जो बैठक हुई भैया, तो इस समय जो है अध्यक्ष कौन रहे, आप बोलेंगे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस समय कौन किसको अध्यक्ष बना दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिए गए, राजेंद्र प्रसाद। ये कैसे अध्यक्ष थे, तो बोलेंगे ये स्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे, ये स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी थे, अस्थायी नहीं थे, स्थायी थे। इसमें कुछ सदस्य थे, जैसे कि एक सदस्य थे जिनका नाम था फर्स्ट उपाध्यक्ष। इसमें कुछ सदस्य थे ना, फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे, आप बोलेंगे एच.बी. मुखर्जी। एच.बी. मुखर्जी क्या थे, इसमें स्थायी अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। सेकंड उपाध्यक्ष कौन थे भैया, तो आप कहेंगे सेकंड उपाध्यक्ष थे बीटी कृष्णाचारी, बीटी कृष्णाचारी। बीटी कृष्णाचारी इसमें क्या थे, सेकंड उपाध्यक्ष थे। कुछ इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में जानो, संवैधानिक सलाहकार कौन रहे हैं, संविधान में संवैधानिक सलाहकार, तो बताना जरा। संवैधानिक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये। बात करेंगे हम लोग संवैधानिक सलाहकार की। संवैधानिक, सब लोग समझते हैं कि संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नहीं, वो तो पिता है संविधान के। संवैधानिक सलाहकार आप कहेंगे संवैधानिक सलाहकार होंगे बी.एन. राव, बी.एन. राव, बैनिंग राव, क्या बोलेंगे पूरा नाम बताना, आप बोलेंगे बैनिंग राव नरसिंह राव, बैनिगल नरसिंह राव। पूरा नाम इनका क्या रहेगा, बैनिगल नरसिंह राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे, संवैधानिक सलाहकार। सचिव कौन थे भैया, सचिव, जी हाँ जी सचिव, तो सचिव कौन थे, पंचायत सीरीज नहीं चलिए भाई साहब, है ना, पंचायत सीरीज में है ना सचिव, एच.बी. अयंगर। क्या थे, एच.बी. अयंगर, एच.बी.आर. अयंगर। ये कहते, ये थे भैया आपके सचिव। ओके, एच.बी. अयंगर कौन थे, आपके सचिव थे। मैं वहीं पे कुछ बातें करूं और चीजें जानूं, बोले भैया प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष, मनोनीत क्या थे, प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष, प्रथम मनोनीत, नॉमिनेटेड, क्या थे, नॉमिनेटेड उपाध्यक्ष। ये भी है, ये भी उपाध्यक्ष है भैया, हाँ ये भी उपाध्यक्ष है, तो ये भी उपाध्यक्ष है, ये मनोनीत है। कौन था, फ्रैंक एननी, फ्रैंक क्या बोलेंगे,
ये नहीं। ओके, ये प्रथम एंग्लो इंडियन थे। कैसे थे? प्रथम एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन है ये। एंग्लो इंडियन क्या थे भाई साहब? आप कहेंगे भैया ये जो है प्रथम एंग्लो इंडियन हो जाते भारत की संविधान सभा के अंदर। कौन थे? बोलेंगे भैया एचपी फ्रैंक एनरी। चलना एक बार रुकना जरा। हाँ जी भाई, अब मैं इसको मिटा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जानेंगे इससे आगे की चीजें, जैसे कि आप बात करेंगे एक प्रस्ताव आया जिसको कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से क्या क्या चीजें लेके सामने आया उद्देश्य प्रस्ताव, उन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे इसकी वीडियो के अंदर। चले बात करें उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बेहतरीन सी क्लास के अंदर। चले भैया शुरू करते हैं। ये वाला नहीं, ये वाला मार्क लेता हूं मैं। आप बोलेंगे भैया उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव भैया आया भारत के अंदर। कब आया उद्देश्य प्रस्ताव? आप बोलेंगे 13 दिसंबर 1946 को। क्या प्रस्ताव आया भैया? सुनो, 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव आता है। उद्देश्य प्रस्ताव कहां, कौन लेके आता है? बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन लेके आए भैया? नेहरू जी लेके आए। कौन लेके आए उद्देश्य प्रस्ताव को? बोलेंगे नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, हाँ जी। अब बात आती है इसको स्वीकार कब किया? स्वीकार, स्वीकार कब किया गया भैया? आप बोलेंगे 22 जनवरी 1947 को। क्या कहेंगे? 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा भैया? संविधान सभा द्वारा। किसने इसको स्वीकार किया भैया? संविधान सभा ने, संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। अब मैं बात करूं, जब उद्देश्य प्रस्ताव आया तो इसमें कुछ अनुच्छेद थे। कौन से अनुच्छेद के माध्यम से लाया गया? बोलेंगे आर्टिकल 8 के माध्यम से। आर्टिकल 8, आर्टिकल या अनुच्छेद, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद था आपका 8। ओके भैया, प्रस्तावना में जो वाचन हुए, कितनी बातचीत हुई, कितने वाचन हुए इसके अंदर? बोलेंगे भैया वाचन, मीटिंग कितनी हुई, कितनी मीटिंग हुई प्रस्तावना में? वाचन, प्रस्तावना सॉरी वाचन नहीं बोलेंगे, प्रस्तावना बना। तो कब बना ये प्रस्तावना भैया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं या नहीं मनाते? बोलेंगे जरा, एक बार बताएंगे जरा, हाँ जी या ना जी? एक में आंसर आना चाहिए, हाँ जी या ना भी में, ना जी में। संविधान का प्रारूप, हम लोग बात करेंगे संविधान के प्रारूप के बारे में। संविधान का प्रारूप कि भैया हमारा संविधान जो इसका प्रारूप कैसा है, शुरुआत में कैसा था, संविधान का प्रारूप कैसा था। तो संविधान का जब प्रारूप हुआ वो पेश कब हुआ? आप बोलेंगे भैया पेश हुआ अक्टूबर 1947 को। क्या थी तारीख, क्या थी? अक्टूबर 1947। तो बोलेंगे अक्टूबर 1947 में प्रारूप पेश किया किसने? बीएन राव ने। पेश बीएन राव। पूरा नाम बताना, बेनिग्राम। पूरा नाम बता भाई, मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। भूलोगे तो काम नहीं चलेगा मेरे भाई। बोलेंगे पेश किया, उसके बाद क्या हुआ? इसके अंदर जो आर्टिकल थे, जब ये प्रारूप पेश किया गया तो प्रारूप के अंदर आर्टिकल कितने रखे गए संविधान सभा में? बोलेंगे 243। उस समय आर्टिकल की संख्या क्या रखी गई? 243। 243, ये 249 लग रहा है भाई मेरे, इसको 243 करो ऐसे। 243 आर्टिकल, आर्टिकल कितने थे भाई? 243 आर्टिकल थे इसके अंदर। ओके जी। अनुसूचियां कितनी थी? शेड्यूल्स कितने थे इसके अंदर? अनुसूचियां, अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? शेड्यूल्स कितने थे इसके अंदर? तो आप बोलेंगे शेड्यूल्स जो थे इसके अंदर वो थी कितने? 13। बोलेंगे हाँ जी भैया 13 थी। अब मैं इसके ऊपर कुछ बात करने वाला हूं, उसको बातों को थोड़ा ध्यान रख लेना। यहाँ पे आ जाओ सामने देखो। अगर मैं बात करूं
इसकी जांच, जब ये प्रारूप समिति बनी तो इसकी जांच के लिए भी एक समिति बनाएगी जिसका नाम है भैया, जांच के लिए एक समिति बनाएगी। ये तो पेश किया गया, सॉरी, तो इसके लिए एक समिति बनाई जिसका नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, हाँ, जांच के लिए कौन सी समिति बनेगी? जांच समिति, जिसका नाम था प्रारूप, प्रारूप समिति। अगर मैं बात करूं भैया इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे आपके? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अध्यक्ष कौन थे भैया प्रारूप समिति के? तो आप कहेंगे अध्यक्ष जो हुए वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुए। इसको हम लोग प्रारूप समिति को और किस नाम से जानते हैं? पांडुलेखा समिति के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे भैया? पांडुलेखा समिति के नाम से जानते हैं, या मसौदा समिति के नाम से? मसौदा समिति, या आप कह देंगे भैया पांडुलेखा समिति। आप तीनों नाम याद रखना, इसका ही नाम प्रारूप समिति, इसका ही नाम मसौदा समिति, इसका ही नाम प्रारूप समिति है। बोलेंगे हाँ जी भैया याद रहेगा। अब मैं बात करूं इससे आगे क्या करेंगे हम लोग? इसके अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे भैया? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कितने लोग जानते हैं? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कितने लोग जानते हैं? बताएंगे मुझे एक बार, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कितने लोग जानते हैं? ये भी प्रारूप सब जो पेश किया गया, प्रारूप समिति जब बनी तो पेश किया गया कब? तो बोले 29 अगस्त 1949, नहीं 47, 1949 नहीं होगी भाई, 47 होगी। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनको जोड़ के और कितने अध्यक्ष थे? प्लस में आप कहेंगे भैया 6 अध्यक्ष और थे, 6 सदस्य और थे। अध्यक्ष नहीं बोलेंगे, अध्यक्ष तो एक ही होते हैं। तो इनके अलावा 6 अन्य सदस्य थे। क्या बोलेंगे? 6 अन्य सदस्य थे। उन 6 अन्य सदस्यों का नाम बता सकते हो क्या मुझे? 6 अन्य लोग जो थे उनके नाम बता सकते हो क्या आप मुझे? बताएंगे एक बार? तो उससे पहले, नाम बताने से पहले एक रिपोर्ट जरा हम लोग देख लें, क्या कोई रिपोर्ट पेश करी गई थी? तो पहले मैं इसको मिटाऊंगा, फिर इसके बाद रिपोर्ट पे जाऊंगा। ये तो राइमिंग बन गई भाई। चलो मिटा दो, चले। तो मैं रिपोर्ट पेश करूंगा आपके सामने, जरा समझना उस रिपोर्ट को क्या कहती है वो रिपोर्ट आपके सामने। ओके चलो। कल कल आंखें तुरुर तुरुर, ये दिल्ली पुलिस का एग्जाम सुरूर सुरूर, देखा है तुझे जब से आंखों में नींद नहीं यार। ओके, तो क्या कहेंगे? जब से दिल्ली पुलिस को देखा तो आंखों में नींद नहीं है। रिपोर्ट, रिपोर्ट मेरे भाई पेश करी जाती है। देखो 2 चरणों में रिपोर्ट पेश करी गई। चरण जानो, चरण 1, चरण 2। ओके, फर्स्ट रिपोर्ट, सेकंड रिपोर्ट। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड रिपोर्ट। मैं बात करूं भैया फर्स्ट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें रखी गई, सेकंड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें रखी गई। सुनो, फर्स्ट रिपोर्ट जो 21 फरवरी 1948 को पेश करी गई। जब प्रारूप समिति बनी, प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करी और रिपोर्ट में 2 बातें सामने निकल के आई। पहली रिपोर्ट में क्या निकल के आया भैया? पहली रिपोर्ट पेश करी गई 21 फरवरी 1948 को। इसके अंदर क्या था? संविधान के अंदर क्या क्या चीजें रखी गई? सुनो, अनुच्छेद की जो संख्या थी वो कितनी थी? 315। 315 अनुच्छेद की संख्या थी। अगर मैं बात करूं भैया आर्टिकल, आर्टिकल बोलेंगे या बोलेंगे भैया क्या? अनुसूचियां, अनुसूचियां, शेड्यूल्स। तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? वो थी 8। क्या कहें भैया? अनुसूचियों की जो संख्या थी वो थी 8। दूसरी बार में क्या होता? दूसरी बार रिपोर्ट पेश करी जाता अक्टूबर 1948 को। अक्टूबर 1948 में इस समय 3 वाचन हुए। 3 वाचन हुए। क्या हुए भैया? 3 वाचन हुए। 3 बार इस पर विचार किया गया। 3 बार बैठ गए, 3 बार इस पर विचार किया गया। तो क्या कहेंगे आप? इसको 3 वाचन कहेंगे। ओके, अब आप सब जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा प्रारूप समिति में कुल अध्यक्षों की संख्या 7 थी। उनके अलावा कुल 6 और टोटल बोल जाए तो 7। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो इसके अध्यक्ष थे। बोलेंगे हाँ जी भैया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। बाकी आप सब जानते हैं, बाकी नाम मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, उनको कवर करते जाना।
या मैं कह रहा हूं कि इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ओके, तो क्या कहेंगे आप लोग, एक मिनट रुकना जरा। अच्छा मेरे भाई, क्या कहेंगे हम लोग, आज हम लोगों ने जाना संविधान सभा का निर्माण की बात शुरू करी हम लोगों ने, कुछ चीजें हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट वो हम लोग जान ली। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो कवर करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे कि भैया प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे और कितने मेंबर्स थे। ओके, तो प्रारूप समिति के अंदर हम लोग मेंबर की बात करेंगे और बाकी फिर आगे और बात करेंगे। तो यहां तक जिसको मैंने करवाया है उसको पहले बताओ कि सबको समझ में आया या नहीं आया। एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। चलिए मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना मेरे दोस्त, छोड़ के मत जाना। चलिए बाय।